हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू की बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 50 रुपये जो हैं वो पेड करने हैं। इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और 50 रुपये की पेमेंट करनी है। और इसका जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 पीडीएफ जो होंगी, 2 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, प्रोटेक्टेड पीडीएफ होंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमिश्नर कमेटियाँ विद ईयर आपको देखने को मिलेगी, कौन सी कमेटी की शेयर आई थी। दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो आप परचेज़ कर सकते हो। 9816270168 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है 50 रुपये आपने वो सेंड करना है। आपको 2 पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो आपको एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों के लिए ये कमिश्नर कमेटियाँ जो होंगी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। विच प्लेस इज़ नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया। तो भारत में लिटिल लहासा के रूप में किसे जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, धर्मशाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में लिटिल लहासा के रूप में धर्मशाला को जाना जाता है। लिटिल लहासा की जगह आपको मिनी लहासा भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो मिनी लहासा या लिटिल लहासा के रूप में धर्मशाला को जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि छोटा तिब्बत जो है वो किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। छोटा तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है। लिटिल लहासा, मिनी लहासा जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है, मैक्लोडगंज को। ये आपने याद रखना है। और धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो किस वर्ष धर्मशाला आए थे, ये भी आपने याद रखना है। तो 1959 में। कब? 1959 में दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला आए थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वो कब मिला है? वो आपका 1987 में मिला है। ये आपने नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सी नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। बिपाशा इज़ द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो बिपाशा जो है वह ब्यास नदी का संस्कृत नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां बहती हैं। ये 5 मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, व्यास, चिनाब, यमुना, रावी। ये 5 प्रमुख नदियां बहती हैं। इन पांचों का अपना अपना महत्व है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे सतलुज है, ये आपने याद रखना है। जल घनत्व के अनुसार देखा जाए, वॉल्यूम वाइज देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब है। वे चिनाब नदी है। चिनाब नदी जो है, जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वे तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी जो है वॉल्यूम वाइज वो जल घनत्व के अनुसार वे चिनाब है। और सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। सतलुज का जो प्रवाह क्षेत्र है वे 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो बिपाशा जो है वो किसका नाम है? वे बिपाशा जो है संस्कृत नाम है आपका व्यास नदी का। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि रावी का वैदिक नाम जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया है।
तो झांझर जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं बुर्रा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बुर्रा जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? वो आपकी शैनन जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी जोगिंदरनगर में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत आती है। और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। एक फैक्ट है इसके बारे में, की पॉइंट आपने याद रखना है। तो जो शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वे पंजाब सरकार के अंडर आती है, हिमाचल सरकार के अंडर नहीं आती है, ये आपने याद रखना है। ये पंजाब सरकार के अधीन आती है और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ गुरु का लाहौर सिचुएटेड। तो गुरु का जो लाहौर है वे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु का लाहौर जो है वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की जो हैं, लोकसभा की आपको पता है चुनाव हैं, लोकसभा की 4 सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 हैं, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा की 3 सीट्स हैं और विधानसभा की जो हैं वो 68 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब आपको पता भी होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान 3 राज्यसभा सांसद हैं वे कौन कौन से हैं। तो श्रीमती इंदु गोस्वामी, प्रोफेसर सिकंदर कुमार और श्री हर्ष महाजन जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से 3 जो है वो राज्यसभा सांसद हैं। उसी तरह लोकसभा की बात करते हैं। आपको पता है परसों जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हैं। 4 सीटें हैं लोकसभा की। कौन कौन सी? मंडी संसदीय क्षेत्र हो गया, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हो गया, शिमला संसदीय क्षेत्र हो गया और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो गया। अब इन 4 संसदीय क्षेत्र से जो प्रेजेंट में जो हैं वो सांसद कौन कौन से हैं, ये भी आपने याद रखना है। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी सांसद हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो वर्तमान में सांसद हैं। लेकिन अभी परसों चुनाव होंगे लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे और 4 जून को जो है वो नतीजे आएंगे। तो 4 जून के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से नए सांसद जो हैं वो इन संसदीय क्षेत्र से बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों के बारे में बात की हमने, कौन सांसद है। लोकसभा की 4 हैं और विधानसभा की जो है वो 68 सीटें हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोसर क्या है? व्हाट इज़ लोसर? तो लोसर जो है वो आपको पता है एक मेले का नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आंध्र जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। तो आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंगा और चुब्बा क्या है? तो अंगा और चुब्बा जो है वो आपको पता है एक वस्त्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंगा एंड चुब्बा जो है वो आपके ड्रेस हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भूकंप जो था वो कब आया था? व्हेन डिड अर्थक्वेक अकर इन कांगड़ा इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप आया था वे कब आया था? वे 4 अप्रैल 1905 को आया था। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वे कितनी है? द हाइट ऑफ भाखड़ा डैम इज़। तो भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वे 226 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इसकी जो ऊंचाई है वे 226 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? हु इज़ अनक्वेश्चनड रूलर ऑफ द पिक्चर्स विलेज मलाना। तो रमणीय गांव मलाना का जो सर्वमान्य शासक है वे जामलू है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और विश्व का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो मलाना ही है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये आपने नोट कर लेना है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिंजर मेला चंबा जिले में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है? मिंजर फेयर, द इम्पोर्टेंट फेयर सेलिब्रेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, व्हाट डज मिंजर रिप्रेजेंट फॉर। तो मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है? तो ये मक्की के फूल के लिए निरूपित किया गया है। मेज़ फ्लावर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मिंजर मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मरीकुला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इन हिमाचल प्रदेश द मरीकुला देवी टेम्पल सिचुएटेड। तो मरीकुला देवी जो मंदिर जो है वो आपका उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? विच बौद्ध monk was born at रिवाल्सर। तो रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? वे पद्म संभव का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है? विच माउंटेन पास जॉइंस मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दुलची दर्रा जो है, दुलची पास जो है वे आपका मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह चंद्रताल झील होगी, चंद्रताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दीपकताल झील जो है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्र नाहन झील जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रनाहन झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तो सूरजताल झील जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। उसी तरह आपने याद रखना है 7 झीलों का जो समूह है, 7 झीलों का जो समूह है वे लामा झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये आपने याद रखना है। 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक नेचुरल लेक जो है वो आपकी रेणुका झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील आर्टिफिशियल लेक जो है वो गोविंद सागर झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। तो सूरजताल झील जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2001-11 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 एंड 2011 डिकेड। तो 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक दर्ज की गई है? वह डिस्ट्रिक्ट ऊना की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल में शिमला में दूरदर्शन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? विच प्लेस ऑफ शिमला दूरदर्शन केंद्र इज एस्टेब्लिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दूरदर्शन केंद्र जो है वो अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जो था वो कब बना था? व्हेन डिड एचपी बिकम यूनियन टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 से लेकर 1971 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी किस खेल से संबंधित है? अजय ठाकुर एंड प्रियंका नेगी आर रिलेटेड टू विच गेम। तो अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कुटलैहड़ रियासत जो है अब किस ज़िले का हिस्सा है? कुटलैहड़ स्टेट इज़ प्रेजेंटली अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो कुटलैहड़ रियासत जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट ऊना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊना जो है आपने याद रखना है, ऊना का जो पुराना नाम था वे जसवां था, ये आपने नोट कर लेना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वे भी ऊना डिस्ट्रिक्ट की ही है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो कुटलैहड़ रियासत अब जो है वो ऊना ज़िले का हिस्सा है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा जो है वो किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फेमस कुल्लू दशहरा? तो कुल्लू का जो प्रसिद्ध दशहरा है वे किसने स्टार्ट किया था? वे राजा जगत सिंह ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इन हिमाचल प्रदेश इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कुफरी में स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये आपने याद रखना है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका शिमला के कुफरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा? तो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम है वे त्रिगर्त है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे याद रखने हैं कि बैजनाथ का जो पुराना नाम क्या था? बैजनाथ का जो पुराना नाम था वे किरग्राम था। ये आपने नोट कर लेना है। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। ऊना का प्राचीन नाम जो था वो जसवां था। और सराहन का जो प्राचीन नाम था वे शोणितपुर था। किन्नौर का प्राचीन नाम जो था वो चीनी था। नालागढ़ का हिंडूर था प्राचीन नाम। और सुंदरनगर का वानेद था। ये आपने कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, प्राचीन नाम है, वो आपने याद रखने हैं। तो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे त्रिगर्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरासी मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वेयर इज़ द चौरासी टेम्पल? चौरासी मंदिर जो है वो भरमौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भरमौर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा जो है वो भी आपकी मणिमहेश यात्रा जो है प्रसिद्ध, वे भी आपकी ब्रह्मौर चंबा से संबंधित है। ये आपने नोट कर लेना है। चौरासी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? चौरासी मंदिर जो है वो चंबा के डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? वेयर इज चमेरा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो चमेरा 2 जो जल विद्युत परियोजना है वे आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और किस नदी के ऊपर है ये भी आपने याद रखना है। ये रावी नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर स्थित है चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना जो है। हिब्रा जल विद्युत परियोजना जो है वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजी सरकार ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो कब घोषित किया था? व्हेन वाज शिमला डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो अंग्रेजी सरकार ने वर्ष 1864 में भारत की शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? हाउ मेनी स्क्वेयर किलोमीटर इज़ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वे आपका लाहौल स्पीति है। सबसे छोटा जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वे आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो ज़िला है वे आपका कौन सा है? वे आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है लाहौल स्पीति है। ये स्मॉलेस्ट एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी हमीरपुर है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कांगड़ा है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका हमीरपुर है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊना ज़िले की पहाड़ियों का क्या नाम है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिल्स ऑफ द ऊना डिस्ट्रिक्ट? तो ऊना ज़िले की जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो नाम है वे आपका शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था ये। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी सतलुज नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। प्रवाह क्षेत्र जो है इसका वो 320 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम वाइज जल घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, दो चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि तांडी में ही द्रौपदी का दाह संस्कार हुआ था। ये आपने याद रखना है। पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, ऐसा माना जाता है कि उनका जो दाह संस्कार था वह तांडी में ही हुआ था। तांडी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है।
तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वे आपकी सतलुज नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश जो है 5 मुख्यतः नदियों का प्रदेश है। सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी और यमुना, ये 5 नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। इन सभी में सबसे लंबी नदी जो है सतलुज है, सबसे बड़ी जल घनत्व के हिसाब से चिनाब है और इन पाँचों में सबसे छोटी जो नदी है ये आपकी यमुना नदी है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, चूड़ चांदनी क्या है? तो चूड़, व्हाट इज़ द चूड़ चांदनी? तो चूड़ चांदनी जो है वो एक चोटी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चूड़ चांदनी क्या है? चूड़ चांदनी जो है एक चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस जिले में एम्स का निर्माण होने जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट एम्स इज बिगिनिंग कंस्ट्रक्टेड? तो एम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये आपको पता है, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? हु वाज द फर्स्ट हिमाचली हु लीड द ओलंपिक हॉकी टीम? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चरणजीत सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं? तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इरावती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HP और SPU BEd एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड PDF जो है वो दी जाएंगी। एक PDF में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ विद एयर्स देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी PDF में आपको जो इम्पोर्टेड कमीशन और कमेटियाँ हैं वे आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपने सेंड करना है और आपको 2 प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।